रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ। तो दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ के दर्शन कर लेंगे और वापस जाएंगे तो रास्ते में कुछ मेन प्रयाग पड़ते हैं। प्रयाग तो हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में उसका नाम प्रयागराज हो गया है, क्योंकि वहाँ पर संगम है वहाँ पर, इसीलिए उसका नाम प्रयाग हो गया। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर उत्तराखंड में 5 प्रयाग बहुत फेमस हैं, तो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला उसमें नाम आता है विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर तीसरा आता है आपका कर्ण प्रयाग, फिर चौथा आता है आपका रुद्र प्रयाग, फिर पांचवा आता है आपका देव प्रयाग। अच्छा, ये प्रयाग हैं किस लिए? प्रयाग का बेसिकली मतलब है कि नदियों का संगम, जहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं और फिर एक नदी बन जाती है। और ये प्रयाग है क्या? ये प्रयाग बेसिकली आपका जो गंगा नदी है उसको सपोर्ट करते हैं, उसके ट्रिब्यूटरी हैं, उसके पॉइंट है जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम होता है। सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो आता है आपका देव प्रयाग, और सबसे पहले बात करूँ तो आता है विष्णु प्रयाग। मतलब विष्णु प्रयाग से चालू होता है और देव प्रयाग के बाद आपकी गंगा नदी बन जाती है। तो जितने भी प्रयाग हैं मैं आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी नदी का संगम होता है। जैसे कि विष्णु प्रयाग की बात करूँ तो वहाँ पर होता है आपका धौली गंगा और अलकनंदा नदी का। मैं यहाँ विष्णु प्रयाग में क्यों आया, ऐसे एक रीज़न है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर आपका जो धौली गंगा, एक पढ़ते हैं जो ज्योग्राफी लोग पढ़ते होंगे, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। तो उसके बाद जो धौली गंगा है उनका वहीं पर मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है अलकनंदा में। फिर उसके बाद वो अलकनंदा नदी के नाम से ही जानी जाती है, फिर वो धौली गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है। तो वो केवल यहीं तक पाई जाती हैं, इसके बाद नहीं पाई जाती हैं। तो यही है दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग का जो संगम है, और एक नदी यहाँ से आ रही है धौली गंगा, और यहाँ से आ रही है आपकी अलकनंदा। दोनों पानी अलग अलग हैं, देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मटमैला है और इसका देखिए हरा हरा लगता है। दोस्तों, जो पंच प्रयाग है उससे हम लोग अब दूसरे प्रयाग पहुंच चुके हैं, और दूसरे प्रयाग में अब ये आपका है नंद प्रयाग। और यहाँ से जो नदी है वो आपकी अलकनंदा, जो कि सतोपथ से निकलती है। और सतोपथ से निकलने के बाद यहाँ पे बहुत सी सतोपथ ग्लेशियर है, वहाँ से निकलने के बाद नंद प्रयाग आती है। और नंद प्रयाग में आपके यहाँ पर नंदाकिनी नदी जो है उससे संगम होता है। तो वही धारा दिखाता हूँ मैं। और जो नंदाकिनी है ये ऐसा लगता है कि पहाड़ों का पानी है, आता सभी ग्लेशियर से ही है, लेकिन जो आपका ये है
बहुत बढ़िया पानी है इस अलकनंदा नदी का। तो चलिए, और जो लोग ट्रैकिंग करते हैं समझिए यहाँ पे सब कुछ इतना चलना पड़ेगा कि आप हमेशा ट्रैकिंग लगेगी आपको कि ट्रैकिंग चल रही है। यही है आपका जो संगम है और वहाँ पे आपका संगम हो रहा है। जो आपकी आ रही है मंदाकिनी नदी वो। तो ये है आपका जो कर्णप्रयाग में मंदिर बना हुआ है। और नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर नदी बहती है। और जो नदी है इसका नाम पांडुप नदी है, पांडुप नदी। और उसके बाद यहाँ पर है आपका भगवान का मंदिर। तो कहते हैं कि यहाँ पर कर्ण जी ने पूजा की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कर्णप्रयाग। और मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, ये आ रही है आपकी अलकनंदा नदी, ये जो आ रही है। और ये आपकी आ रही पांडुप, इसको कर्णगंगा भी कहते हैं। यही नदी है आपकी पांडुप। अच्छा, आप पहचान जाएंगे जब भी देखेंगे कि समझ में आ जाए कौन नदी कैसी है। अलकनंदा नदी का पानी हमेशा हरा रहता है, और जो ये नदी है पांडुप नदी है जो भी पहाड़ों से आती है इसका पानी गंदा रहेगा हमेशा। सोचिए गंगा नदी का जो प्रवाह बढ़ जाता है वो ऐसे ही बढ़ता है। सोचिए कितनी नदियाँ मिलती हैं तब जाकर के गंगा नदी का प्रवाह इतना बड़ा हो जाता है। उसका प्रवाह क्षेत्र, धारा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जय हो, जय परावल देवता। अच्छा, यहाँ पर जो क्षेत्रपाल हैं, जो क्षेत्रपाल जी का मंदिर बना हुआ है वो मैंने देखा है कि बहुत जगह बना हुआ है। आपका वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना है बद्रीनाथ में। जय बद्रीनारायण। ये देखिए, ये है आपका कर्ण जी का मंदिर। और जो कर्ण जी का मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग सबने सुना है कि कर्ण बहुत शक्तिशाली थे और उनको हरा पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। ये चीज़ सब जानते हैं। तो वो हारे कैसे? और उनको कवच कुंडल, जो उनको कवच प्रदान किया गया था, वो सूर्य देवता द्वारा प्रदान किया गया था। और वो यहीं पर प्रदान किया गया था कर्णप्रयाग में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कर्णप्रयाग। तो यहाँ पर उन्होंने कई तपस्या की कठोर, तब भगवान सूर्य उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वो कुंडल प्रदान किया, कवच प्रदान किया, जिससे उन्होंने युद्ध किया। और जब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को पता था कि उनके पास कुंडल कोई हरा नहीं सकता है और अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली थे वो, तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम है कर्णप्रयाग। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है उत्तराखंड की।
की जय हो। क्या वाला और ये छोटी सी मार्केट रुद्रप्रयाग की। जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो महादेव। जय हो महादेव। चलिए चलिए। जय हो महादेव। जय हो रुद्रनाथ महादेव। ये आपका जो रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नदी बन जाती है। तो इस संगम को देखिए और यहाँ से गंगा का जो प्रवाह है, मतलब अलकनंदा नदी का जो प्रवाह है वो और बढ़ जाता है। मतलब उसके बाद जो मंदाकिनी नदी है वो गायब हो जाती है। और ये है आपकी अलकनंदा नदी। पानी बहुत ठंडा है इसका। था जो गंगा नदी है वो केवल इकलौती नदी नहीं है और उनका कहीं से उद्गम नहीं होता है। वो कई नदियों के मिलने से माँ गंगा बनती हैं और जो उनका मेन ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया वो देवप्रयाग में होता है। अब बात करता हूँ जो भागीरथी नदी है। हम लोग कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, नहीं, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। वो बाद में आके जब देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, तब बनती है गंगा नदी। तो ये आपका मेन है संगम। जैसे हमारा संगम प्रयागराज इलाहाबाद है, कहा जाता है 3 नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ पर 2 नदियों का संगम है और इसको कहते हैं पंच प्रयाग में से आखिरी प्रयाग यही है गंगा जी का। और यहाँ पर जो गंगा नदी है बहुत ही शुद्ध है। ये देखिए बना हुआ है संगम घाट देवप्रयाग। और ये है नीचे माँ गंगा, नमामि गंगे। रे ना ना रे ना रे नो
नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजर